अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जिस चीज़ का हाजियों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, हज कमेटी का जो एप्लीकेशन है उसकी जो डेट थी उसको बढ़ाने के लिए, उसके बारे में जानकारी आ गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 6 जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने हज एप्लीकेशन 2026 के लिए जो आखिरी डेट थी 31 जुलाई 2025 उसको बढ़ा के अब 7 अगस्त 2025 कर दिया है। तो सभी हाजियों को और सभी ऐसे लोगों को जो हज एप्लीकेशन करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से, खास करके ऐसे लोग जो पासपोर्ट आने में देरी की वजह से एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे थे, उन सबको मुबारकबाद है। और जल्द से जल्द आप लोग अपना एप्लीकेशन अब कर लें, क्योंकि इसके बाद एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड होने की, बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि हज कमेटी ने जो सर्कुलर दिया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी है, जैसे कुछ ऐसे हिंट दे दिए हैं कि जिससे कि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अब जो है कि डेट वापस से बढ़ेगी नहीं। तो हम लोग जो है सर्कुलर देखते हैं कि सर्कुलर में क्या क्या चीज़ें हैं। स्क्रीन पे आप सर्कुलर को देख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें उन्होंने शामिल किया हुआ है। सबसे पहले तो हज एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025 से बढ़ा के 7 अगस्त 2025 कर दिया है। उसके बाद उन्होंने जो है कि विजयवाड़ा जो एयरपोर्ट था, जो कि इस बार जो है कि जो 17 एयरपोर्ट की लिस्ट दी गई थी उसमें शामिल नहीं था, उसे अब शामिल कर लिया गया है। और तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है हज का जो पहला एडवांस अमाउंट होगा कुर्रा के बाद, सिलेक्शन के बाद, उसके बारे में जानकारी। तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हज कमेटी ने जो डेट है एप्लीकेशन की, लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 उसको बढ़ा के 7 अगस्त की रात 11:59 तक कर दिया है। तो अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप जो है कि इस मौके का फायदा उठाएं और 7 अगस्त की रात 11:59 से पहले अपना एप्लीकेशन हज कमेटी की साइट पे www.hajcommittee.gov.in पे या फिर हज सुविधा ऐप के जरिए जरूर से जरूर कर लें। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया हुआ कि इसके आगे अब जो है कि डेट किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसी सर्कुलर नंबर के दूसरे पॉइंट में हज कमेटी बताती है कि ये जो डिसीजन लिया गया है डेट एक्सटेंड करने का, वो बहुत सारे जो है कि रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें कि खास करके पासपोर्ट जो है कि टाइम पे इशू नहीं होने की वजह से हाजी जो है कि एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए। और दूसरा जो है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट जो कि उनको जो कोटा दिया गया है इस बार हज 2026 के लिए, उससे कम एप्लीकेशन उनके पास आए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप टाइम बढ़ाइए जिससे कि और लोग जो है कि हज के लिए एप्लीकेशन करें और जो कोटा है वो फुल हो। तो दोस्तों, इससे एक गलत धारणा भी हाजियों में चल रही है, बहुत सारे लोगों में चल रही है कि हज कमेटी के पास एप्लीकेशन ही सही से नहीं आए हैं, बहुत कम एप्लीकेशन आए हैं, इसीलिए हज कमेटी ने बढ़ाया है। तो एक जानकारी के अनुसार हम बता देते हैं कि अब तक जो है कि हज कमेटी के पास टोटल 1,40,000 के अराउंड जो है कि एप्लीकेशंस आ चुके हैं। मतलब एप्लीकेशन काफ़ी मिकदार में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कोटा से कम एप्लीकेशन आया हुआ है, उनकी रिक्वेस्ट पे। और दूसरा, पासपोर्ट वाले जो हाजी हैं जिनका नया पासपोर्ट या रिन्यूअल का पासपोर्ट टाइम पे इशू नहीं हो पा रहा है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये डेट बढ़ाई गई है। बहरहाल जो भी बात हो, हाजियों के लिए खुशखबरी है कि डेट बढ़ गई है। जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते थे वो कर सकते हैं, आप लोग एप्लीकेशन कर लें। तीसरा पॉइंट सर्कुलर नंबर 6 का है कि जो विजयवाड़ा एयरपोर्ट था, जो कि पहले जो है कि एक्सक्लूड किया हुआ था, लिस्ट में नहीं था 17 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में, उसे अब जो है कि बढ़ा लिया गया है, उसको ऐड कर लिया गया है एयरपोर्ट की लिस्ट में। यानी कि अब फिलहाल जो है कि टोटल एयरपोर्ट जो है कि 18 एयरपोर्ट हो गए हैं जहां से हज के ऑपरेशन की फ्लाइट जाएंगी। और इसके साथ उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने पहले एप्लीकेशन कर लिया है और आप विजयवाड़ा का जो है कि एयरपोर्ट लिस्ट में नहीं होने की वजह से आपने नहीं सेलेक्ट किया था, लेकिन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसको चूज करना चाहते हैं, तो आप जो है कि अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में कॉल करें, उनसे बताएं हम जो है कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी स्टेट हज कमेटी इसके बारे में जो है कि आपको बताएगी किस तरह से उसका मॉडिफिकेशन होगा, किस तरह से उसका चेंजेज होगा। और चौथा पॉइंट जो है सर्कुलर नंबर 6 का, वो ये है कि हज कमेटी ने बता दिया है कि जैसे ही ये 7 अगस्त वाली तारीख खत्म होगी, उससे जल्दी से जल्दी, तुरंत खत्म होने के तुरंत बाद जो है कि जल्द से जल्द कुर्रा कर दिया जाएगा। कुर्रा जिसे हज कमेटी अपनी भाषा में डिजिटल रैंडम सिलेक्शन बोलती है, प्रोसेस बोलती है, यानी RDS बोलती है, उसको जो है कि 7 अगस्त का एप्लीकेशन का डेट क्लोज होने के तुरंत बाद 7, 8, 9, 10 कभी भी, मतलब जैसे ही सभी हाजियों को कवर नंबर दे दिए जाएंगे स्टेट हज कमेटी की तरफ से, डेटा कंप्लीशन हो जाएगा, एंट्री का काम, तो तुरंत जो है कि ये कुर्रा कर दिया जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया हुआ है कि कुर्रा के तुरंत बाद जो है कि सर्कुलर आएगा और उसमें आपको जो है कि हर हाजी को जो प्रोविजनली सेलेक्ट किए गए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको 1,52,300 रुपया पर हाजी के हिसाब से
हज कमेटी के अकाउंट में 20 अगस्त 2025 से पहले जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हज कमेटी ने ये अपना इरादा साफ कर दिया है कि आगे जो है कि डेट नहीं बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने जो है कि कुर्रा के बारे में और पहला इंस्टॉलमेंट जो एडवांस हज अमाउंट होता है पहला वाला, उसके बारे में बता दिया है और उसकी आखिरी डेट भी तय कर दी है कि 20 अगस्त से पहले आपको 1,52,300 रुपया हज कमेटी के अकाउंट में जमा करवाना होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और इस सर्कुलर का जो 5वां पॉइंट है वो नॉर्मली यही है, स्टेट हज कमेटी और यूनियन टेरिटरी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया हुआ कि आप इसको जो है कि हाजियों में ज्यादा प्रचारित प्रसारित करें, जिससे हाजियों को जानकारी हो जाए, कोई ये ना कहे कि हमारे पास जानकारी नहीं थी, और जो है कि जल्द से जल्द लोग अपना अपना एप्लीकेशन करें। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि हज एप्लीकेशन की जो आखिरी तारीख थी 31 जुलाई 2025 वो बढ़ा दी गई है 7 अगस्त 2025 की रात 11:59 तक। तो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया था और हज 2026 में जाना चाहते हैं तो ये 7 अगस्त 2025 की रात 11:59 तक अपना एप्लीकेशन जरूर से जरूर कर लें। तो दोस्तों ये थी वीडियो सर्कुलर नंबर 6 के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।